वो लोग जिनको शुगर की बीमारी होती है, ख़ासकर जिन लोगों को टाइप 1 डायबिटीज़ होती है, वो एक इंसुलिन नामी चीज़ से बड़ी बखूबी वाकिफ़ हैं कि इंसुलिन वो उनको लगानी पड़ती है। अगर वो इंसुलिन नहीं लगाते, तो उनका जो शुगर का लेवल है इंतहाई ज़्यादा रहता है इनके जिस्म के अंदर। अब ये इंसुलिन है क्या? बेसिकली पहले हमें थोड़ा-सा देखना पड़ेगा कि हमारे जिस्म में मुख्तलिफ़ ऑर्गन्स होते हैं, उसी में से एक ऑर्गन है जिसका नाम है पैंक्रियाज़ या लबलबा। उसमें से एक हार्मोन सिक्रीट होता है, उस हार्मोन को कहा जाता है इंसुलिन। टाइप 1 जो मरीज़ होते हैं शुगर के, उनके अंदर ये जो इंसुलिन का निकलना होता है उस आर्गन से, ये ख़त्म होना शुरू हो जाता है और एक वक्त ऐसा आता है कि मुकम्मल तौर पर नील हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो उनको बैरूनी तौर पर इंजेक्शन की सूरत में इंसुलिन लगानी पड़ती है, तब जाकर कहीं उनके जो शुगर के लेवल हैं मैनेज मैनेज रहते हैं। लेकिन जो टाइप 2 मरीज़ होते हैं शुगर के, जिनको गोलियाँ दी जाती हैं नॉर्मली ग्लिकलाजाइड या मेटफॉर्मिन वगैरह, उनके अंदर इंसुलिन बन तो रही होती है, यानी उनका जो लबलबा या पेंक्रियाज है वो इंसुलिन तो बनाता है, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम आ जाती है जिसको कहा जाता है इंसुलिन रेजिस्टेंस। यानी जिस तरह से इंसुलिन को प्रॉपर तरीके से काम करना चाहिए वो उस तरह से काम नहीं करता। तो आपके जिस्म के अंदर जब आप खाते हैं ना कार्बोहाइड्रेट्स, जिसकी एक प्रोडक्ट होती, सब प्रोडक्ट है जिसको कहा जाता है ग्लूकोज, और जो इंसुलिन होती है वो आपके खुलियों के अंदर, सेल्स के अंदर ग्लूकोज को ट्रांसफ़र होने में मदद देती है और इसकी वजह से आपको एनर्जी मिलती है। क्योंकि अगर आपके जिस्म में ग्लूकोज ना हो तो आपके जिस्म के जो खुलिये होते हैं सही तरीके से एनर्जाइज नहीं होते और वो काम नहीं कर पाते, और उसी की मदद के लिए इंसुलिन होती है। तो आपने देखा होगा कि जो लोग शुगर के मरीज़ होते हैं अक्सर वो थके रहते हैं, उसकी वजह यही होती है कि उनका इंसुलिन का लेवल कम होता है और उनके जिस्म के अंदर, खुलियों के अंदर, सेल्स के अंदर जो तरसील होती है ग्लूकोज की, प्रॉपर नहीं हो रही होती है और उनको थकावट का एहसास होता है। तो ये एक बड़ी अजीब सी कंडीशन होती है और इसके पीछे बहुत सारी बीमारियाँ फिर यानी पैदा होना शुरू हो जाती हैं। अक्सर लोग आपने देखा होगा जिनको शुगर की बीमारी हो, जिस तरह मैंने बताया, उनको थकावट का एहसास बहुत ज़्यादा होता है। ख़ासकर खाना खाने के बाद इंतहाई वो लोग लेथार्जिक फ़ील करते हैं, आराम करना चाहते हैं। ऐसे ही लोगों में चूँकि शुगर की बीमारी भी बाज़-औक़ात होती है, बाज़-औक़ात में नहीं होती, लेकिन उनको शुगर की क्रेविंग बढ़ना शुरू हो जाती है, उनकी ख़्वाहिश बढ़ जाती है कि वो शुगर का इस्तेमाल करें। इसके अलावा ऐसे लोग हमने देखा कि उनका मोटापा होना शुरू हो जाता है। अब ये सबसे मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट है मेरी इस आज की वीडियो का, कि अगर आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस होगा तो आपके अंदर जो इंसुलिन की एक्टिविटी सही नहीं होगी, तो वो जो पॉकेट हैं बनना शुरू हो जाएंगे और आपका खासकर जो मिड एरिया सेक्शन होता है, बिल्कुल सेब की तरह आपका पेट बनना शुरू हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं एंड्रॉइड। तो आपकी जो ओबिसिटी होगी, उसकी जो किस्म होगी वो होगी एंड्रॉइड, और आपको वज़न बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो बहुत सारे लोग, बहुत सारे ऐसे मरीज़ हैं जो अपना वज़न कम करना चाहते हैं, वो डाइट भी बेहतरीन खाते हैं, उनकी डाइट भी कंट्रोल्ड होती है, एक्सरसाइज भी करते हैं और भी ऐसा मसला नहीं होता, फिर भी उनका जो वज़न है कम नहीं होता। तो उसके पीछे जो सबसे बड़ी कॉज, एक हिडन कॉज है, वो होती है इंसुलिन रेजिस्टेंस की। तो जब तक आप इस इंसुलिन रेजिस्टेंस के मसले को यानी फेस नहीं करेंगे, ठीक नहीं करेंगे, आप कुछ भी कर लें आपका वज़न कम नहीं होगा। तो ये मेरा आज का मौजू है कि अगर आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस का मसला आपके बॉडी में हो गया तो आपको मुश्किलात हो सकती हैं, थकावट हो सकती है, आप में शुगर की क्रेविंग बढ़ना शुरू हो सकती है, और आगे चलकर ये सिर्फ आपके मोटापे का प्रॉब्लम नहीं बनाती, बल्कि ये आपके किडनीज और आपके लिवर के अलावा, चूँकि मेटाबॉलिज्म के इसके साथ ताल्लुक होता है, तो लिवर को ही डैमेज करेगी, तो मेटाबॉलिज्म आपकी सही नहीं होगी और आपको वज़न बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसके साथ ये आपके इवन कार्डियोवास्कुलर कंडीशंस को भी अफेक्ट कर सकते हैं, यानी जहाँ पर हार्ट की बीमारियाँ आती हैं। तो इंसुलिन का बढ़ना एक बीमारी नहीं है, इससे बहुत सारी बीमारियाँ जन्म लेती हैं, और अगर इसको आप प्रॉपर तरीके से कंट्रोल नहीं करते तो आगे चलकर बाकायदा तौर पर ये आपको शुगर की बीमारी देगा, और शुगर के मरीज़ों में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन आप समझ सकते हैं कि होती हैं, जिसमें वज़न का बढ़ना भी होता है, थकावट भी होती है, उनको बार बार यूरिनेशन का मसला भी हो सकता है, तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। तो नाज़रीन, अगर आपको लगता है कि आप थक जाते हैं, आपको बहुत ज़्यादा यानी प्यास लगती है, आपको शुगर खाने को दिल चाहता है, आपका वज़न जो है ना ख़ास कर यहाँ पर बढ़ना शुरू हो गया, मिडल जो आपका एरिया होता है, तो हो सकता है कि आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस का मसला हो, तो आप बाकायदा अपना चेकअप कराएं। और अगर आप चेकअप नहीं कराते तो ये जो रिस्क हैं आपके साथ बढ़ते रहेंगे। अब इसके विषय हम देखते हैं कि वजूहात क्या होती हैं। ये सिर्फ चीनी खाने से नहीं होता है। कुछ लोग ये समझते हैं कि जो शुगर की बीमारियां होती हैं वो सिर्फ चीनी खाने से होता है, तो चीनी सिर्फ नहीं होती, इसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, यानी खुराक के अलावा भी बहुत सारे इसमें अवामिल हो सकते हैं। इसमें ये होता है कि ज़्यादातर वो लोग जिनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, ज़हनी दबाव बहुत ज़्यादा लेते हैं, जिन लोगों की नींद प्रॉपर पूरी नहीं होती, जो लोग बड़ी लेज़ी लाइफस्टाइल गुजारते हैं, यानी उनकी ज़िंदगी में एक्टिविटीज़ नहीं होती, बहुत ज़्यादा सुस्त रवि का शिकार होते हैं। अगर आप प्रोसेस फूड बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, यानी बनी बनाई जो खुराकें आजकल डब्बों में मिलती हैं, प्रिजर्व
जिनकी लॉन्ग लाइफ होती है, अगर आप उस तरह के खाने ज़्यादा पसंद करते हैं और आप फास्ट फूड ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, अगर आपके ख़ानदान में किसी को शुगर की बीमारी है तो आपके अंदर भी आने का ख़तरा बढ़ सकता है। तो जो शुगर की बीमारी है, मोटापा बढ़ने का मसला है या इंसुलिन रेजिस्टेंस जहाँ से मसला शुरू होता है, तो ये मौरूसी भी हो सकती है, यानी आपके ख़ानदान में भी बीमारी चल सकती है। और चीनी या मीठा या कार्बोहाइड्रेट्स उसकी एक और भी बहुत बड़ी वजह होती है। तो अगर आपको इस तरह का मसला है तो आप ज़रूर अपने डॉक्टर से मशवरा करें और अपना इलाज करने की कोशिश करें। अब इसमें और क्या होता है, एक तो मैंने बताया कि आपको बहुत ज़्यादा प्यास भी लगेगी, और एक और चीज़ जो अक्सर लोगों ने देखा है कि उनकी स्किन के ऊपर दाग किस्म, ब्लैक किस्म के धब्बे आना शुरू हो जाते हैं, दाग बनना शुरू हो जाते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ लोग होते हैं उनकी गर्दन यहाँ से या यहाँ से या बगलों के नीचे या ग्रोइंस के एरिया में ब्लैक स्पॉट्स बनना शुरू हो जाते हैं, यानी स्किन जो है ना वो डार्क होना शुरू हो जाती है, काली होना शुरू हो जाती है, या ब्राउन कलर की स्किन होती है, तो वो भी इंसुलिन रेजिस्टेंस की एक अलामत हो सकती है। इसके अलावा कुछ लोगों के जिसके ऊपर स्किन टैग्स आना शुरू हो जाते हैं, यानी एबनॉर्मल ग्रोथ आना शुरू हो जाती हैं, यानी जिसमें आपने देखोगे यहाँ पर कुछ लोगों को ग्रोथ आना शुरू हो जाती हैं, यहाँ पर आना शुरू, तो जो एबनॉर्मल टैग्स बनते हैं या ग्रोथ्स होती हैं आपके जिस्म पर, वो भी एक इंडिकेशन हो सकती है कि शायद आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस का मसला हो। और आपका पेट तो बढ़ेगा ही, और साथ ही साथ आपको दिमागी बीमारियां यानी ब्रेन फॉग वगैरह का, मेमोरी का, कंसंट्रेशन का मसला भी हो सकता है। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस एक आम सी कंडीशन नहीं है, इसके पीछे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, बहुत सारी हिडन बीमारियां होती हैं, और बाज़ औक़ात हम इस इंपॉर्टेंट फैक्टर को इग्नोर करके उन चीज़ों का इलाज कर रहे होते हैं, और वो बीमारियां ठीक इसलिए नहीं हो रही होती कि हमने सबसे पहले टारगेट करना होता है कि जो इंसुलिन की रेजिस्टेंस है, ये जो मुदाफ़ियत इसके खिलाफ पैदा हो गई, इसको हम ठीक करें। अगर आप इसको ठीक नहीं करते तो मैंने बताया आपको शुगर हो सकती है, और ख़ासकर लड़कियों में एक बीमारी आती है जिसको कहा जाता है पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसऑर्डर डिजीज़। तो उनके अंदर भी आपने देखा होगा, एक तो उनके पीरियड्स डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ये आपके एंडोक्राइन सिस्टम को या हार्मोनल सिस्टम को भी डिस्टर्ब करती है। तो ऐसी लड़कियों के पीरियड डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं, उनकी स्किन के ऊपर पैचेस बनना शुरू हो जाते हैं, उनका वजन बढ़ना शुरू हो जाता है। जितनी पीसीओएस की लड़कियां होती हैं, ज़्यादातर 80 to 90% उनका वजन आपने देखा होगा कि बढ़ा हुआ होता है, और उनके पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं। तो पीसीओएस आपको हो सकता है, और आगे चलकर जिस तरह मैंने बताया आपके दिल और गुर्दे भी मुतासर हो सकते हैं। तो इस तरह की जो कंडीशन होती है, इसको ऑन टाइम आइडेंटिफाई करके इसका इलाज करना चाहिए। अब जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको कहते हैं डाइट अपनी चेंज करें, एक्सरसाइज करें, और ज़्यादातर एक दवाई दी जाती है जिसका नाम है मेटफॉर्मिन। तो मेटफॉर्मिन एक अच्छी दवाई है जो कि इंसुलिन रेजिस्टेंस के खिलाफ काम करके उसकी जो सेंसिटिविटी है उसको इंप्रूव करती है। लेकिन इसके अलावा भी आपके पास बहुत सारी ऑप्शन हैं, आप नेचुरल तरीके से भी कुछ ऐसी चीज़ें इंक्लूड कर सकते हैं जो कि आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी को इंप्रूव कर सकती हैं, और इसी के बारे में मैं आपको बताऊंगा। देखिए, नॉर्मली केमिकल बेस्ड तो आपको डॉक्टर मेटफॉर्मिन देते हैं, लेकिन नेचुरली एक ऐसा प्लांट है, एक ऐसी हर्ब है, एक ऐसी जड़ी बूटी है जिसको हम नेचुरल आप समझ सकते हैं मेटफॉर्मिन कह सकते हैं, और उसका नाम है बर्बरीन। तो अगर आप बर्बरीन के सप्लीमेंट इस्तेमाल करेंगे तो इसका बिल्कुल उस तरह ही एक्शन होगा जिस तरह से एक मेटफॉर्मिन की दवाई का होता है। इसी तरह एक और चीज़ जो आपको मैं कोलेस्ट्रॉल के हवाले से बताना चाहता हूँ कि जो लोग स्टैटिन इस्तेमाल करते हैं तो केमिकली आपको स्टैटिन दी जाती है, टायरवेस्टेटिन, सिमेस्टेटिन, लेकिन उसी के मुकाबले में हर्बल में एक चीज़ आती है जिसको कहा जाता है रेड राइस यीस्ट। तो अगर आप वो इस्तेमाल करेंगे तो उसका बिल्कुल वही सेम मोड ऑफ एक्शन है जो कि स्टैटिन का होता है। तो कुदरत ने बहुत सारी ऐसी चीज़ें रखी हुई जिनका हमें पता नहीं होता, और उनके एक्शन कम व बेश उसी तरह होते हैं जिस तरह की आप दवाइयाँ ले रहे होते हैं। तो बजाय आप केमिकल मेडिसिन जो कि आपकी सारी उम्र खानी है, अगर आप थोड़ी बहुत हर्बल चीज़ों को इंट्रोड्यूस करें तो हो सकता है कि उन दवाइयों की जो मिकदार है, उनकी फ्रीक्वेंसी है, वो भी कम हो जाए, और आपको बगैर साइड इफेक्ट के सस्ते तरीके से आप अपनी चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। तो बर्बरीन आप मेटफॉर्मिन की तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप अंग्रेजी दवाइयों को बंद कर दें, अपने डॉक्टर से मशवरा करें, किसी क्वालिफाइड हर्बलिस्ट से मशवरा करें, उसके बाद आप चेंज करें। ये एक एजुकेशनल वीडियो है सिर्फ अवेयरनेस के लिए कि अगर आप केमिकल बेस्ड मेडिसिन लेते हैं, कन्वेंशनल मेडिसिन लेते हैं तो वो आपको लेनी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ पैरेलल तरीके से आप कुछ कम्प्लीमेंट्री रेमेडीज़ को भी अपनी ज़िंदगी में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। एक और चीज़ जो कि बहुत ही कॉमन है, हर घर में मिलती है, उसका नाम है दारचीनी या सिनेमन, और वो भी एक बेहतरीन चीज़ है जो कि इंसुलिन रेजिस्टेंस के खिलाफ बड़ा अच्छा काम करती है। तो आप कोशिश करें कि इंसुलिन को अगर आपने कंट्रोल करना है, बेहतर करना है, तो आप सिनेमन का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। उसके सप्लीमेंट मिलते हैं, या कम अज़ कम सिनेमन का जो पाउडर होता है, और ख़ासकर साइलोन सिनेमन होती है जो ख़ास होती है, उसको आप पाउडर की सूरत में लेकर अपने स्मूदीज़ पे डालें, अपनी चाय में डालें, अपने ग्रीन टी में डालकर इस्तेमाल करें, तो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कुदरती तौर पर एक और चीज़ है जो कि आपके शुगर के लेवल को मेंटेन रखती है, और उसका नाम है फेनुग्रीक सीड्स, यानी जिसको हम मेथी दाना कहते हैं। तो उसके भी सप्लीमेंट मिलते हैं। अदरवाइज़ रात को आप भगोएं, जो भी मेथी दाना हो एक प्याले के अंदर, सुबह उठकर वो पानी आप पी लें, वो पेस्ट बनी होगी वो भी आप खा लें, तो उसके साथ भी आपका जो शुगर का लेवल है काफ़ी हद तक मेंटेन हो सकता है। इससे फ़ायदा ये होता है कि जो आप दवाइयाँ ले रहे होते हैं तो कभी कभी आप ये कर सकते हैं कि उनकी जो मिकदार है आप कम कर सकते हैं, लेकिन पहले आपको मॉनिटर करना पड़ेगा। सिर्फ आप हर्बल चीज़ों पर ब्लाइंडली फेथ नहीं कर सकते जब तक आप उनके रिजल्ट ना देखें।
क्योंकि हर इंसान की बॉडी डिफरेंट है, हम डिफरेंट तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं। तो जब आपको हर्बल मेडिसिन फ़ायदा दें तो फिर आप अपने डॉक्टर के साथ मशवरा करने के बाद नेचुरल तरीके से जब कंट्रोल करना शुरू करें तो टैपर डाउन आप स्लोली कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ जिसको हम कहते हैं बिटर मेलन या बिटर कोट, जिसको हम करेला कहते हैं, तो वो भी आपको वक्तन फ़वक्तन खुराक में खाना चाहिए। उसके भी सप्लीमेंट मिलते हैं, पाउडर मिलते हैं, और वो भी आपके शुगर के लेवल को बेहतरीन कर सकता है। तो जिस तरह आप गोली लेते हैं इस तरह से आप डेली सप्लीमेंट भी ये वाले इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इससे ये होगा कि शुगर का लेवल भी ठीक रहेगा और जो आप में इंसुलिन रेजिस्टेंस का खतरा है वो भी कम होना शुरू हो जाएगा। एक और चीज़ जिसको हम कहते हैं जेमनेमस सिल्वेस्ट्री, और इसको हम कहते हैं शुगर डिस्ट्रॉयर। ये खासकर हम इसका मदर टिंचर इस्तेमाल करते हैं होम्योपैथी में, और ये बिल्कुल आपकी शुगर को डिस्ट्रॉय करने की सलाहियत रखता है। और आयुर्वेदा जो कंसेप्ट है मेडिसिन का, हर्बल मेडिसिन का, उसमें इसको बिल्कुल बाकायदा नाम दिया गया है शुगर डिस्ट्रॉयर, यानी शुगर को मुकम्मल तौर पर तबाह करने की इसमें सलाहियत है। इसके अलावा 2-3 ऐसे सप्लीमेंट हैं जो आपको लेने चाहिए। एक है ओमेगा 3, एक है क्रोमियम और एक है मैग्नीशियम। तो ये तीनों मिलकर भी आपके शुगर के लेवल को भी बेहतर करते हैं, आपके नर्व्स को, आपके असाब को, और आपके अंदर जो शुगर की या इंसुलिन की सेंसिटिविटी का मसला बनता है, जिस्म के अंदर इन्फ्लेमेशन आना शुरू हो जाती है, नर्व्स आपकी डैमेज होना शुरू हो जाती हैं, तो उसमें मैग्नीशियम का बड़ा अहम रोल है। क्रोमियम एक ऐसी यानी मिनरल है जो कि आपके शुगर के लेवल को नॉर्मलाइज रखती है। अगर शुगर बहुत बढ़ गई है तो उसको नीचे लाने में हेल्प करेगी। अगर शुगर बहुत ज़्यादा नीचे है, हाइपोग्लाइसीमिया का मसला है, तो क्रोमियम के इस्तेमाल से 2 या 3 महीने ज़्यादातर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे ज़्यादा आप ना करें, तो ये उसको ऊपर लाने में हेल्प कर सकती है। तो आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ओमेगा 3, मैग्नीशियम और क्रोमियम का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, कुछ ऐसे ऑयल्स हैं जिनको सिर्फ आप सूंघें या उनका आप अपने जिस्म के ऊपर खासकर इस एरिया में मसाज करें तो वो भी आपके शुगर के लेवल को मदद कर सकती है। ये नहीं कि उनसे आपका मुकम्मल इलाज हो जाएगा, लेकिन एक कम्प्लीमेंट्री तरीके से आपको सपोर्ट मिल सकती है। उसमें होता है ग्रेप फ्रूट, बरगमट, दारचीनी वाला जो एसेंशियल ऑयल होता है जिसको हम कहते हैं सिनेमन एसेंशियल ऑयल, और लौंग का जो एसेंशियल ऑयल होता है जिसको क्लव ऑयल कहते हैं। सो बरगमट हो गया, ग्रेप फ्रूट हो गया, सिनेमन एसेंशियल ऑयल हो गया, और इसके अलावा जो मैंने बताया क्लव एसेंशियल ऑयल, ये बेहतरीन तरीके से आपके शुगर के लेवल को सपोर्ट करने में मदद कर सकते हैं। बेहतर तरीका तो ये है कि आप सुबह उठकर दारचीनी वाला पानी पिएं, यानी पानी गर्म कर उसमें थोड़ी सी दारचीनी डालें, थोड़ी सी उसमें आप लेमन अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं। अगर आप जिंजर भी थोड़ी सी डाल दें तो इजाफी फ़ायदा होगा, क्योंकि जिंजर आपके जिस्म की सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है। तो सुबह उठकर आपको निहार मुँह ये पीना चाहिए। इसके साथ ये होगा कि आपकी डिटॉक्स होगी और आपके अंदर जो इंसुलिन सेंसिटिविटी का, रेजिस्टेंस का मसला है वो भी बेहतर होगा। तो फर्स्ट इन द मॉर्निंग आपको ये डाइट में ज़रूर लेना चाहिए। अगर आप सुबह उठकर ये नहीं पी सकते तो आप ये भी कर सकते हैं। एक और ऑप्शन आपके लिए मैं आपको ऑफर करता हूँ कि अगर आप दिन के वक्त जो एप्पल का सिरका होता है, एप्पल साइडर विनेगर, उसका 1 गिलास खाने से 15 मिनट पहले आप पिए, और उसमें भी अगर आप चाहें तो थोड़ी सी दारचीनी मिक्स कर सकते हैं। तो उसके साथ भी आपकी मेटाबॉलिज्म बेहतर होगी और आप जो खुराक खाएंगे उसकी प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन होगी, आपको फ़ायदा मिलेगा और आपके जिस्म की डिटॉक्सिफिकेशन भी होगी, और आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट जो एप्पल साइडर विनेगर के स्टैब्लिश बेनिफिट है वो आपको मिलेंगे। तो या तो सुबह उठकर आप दारचीनी वाला पानी पिए, उसमें लेमन डालें, अदरवाइज़ दिन के मेन मील से पहले आप एप्पल साइडर विनेगर इस्तेमाल कर सकते हैं। आखिर में नाज़रीन मैं आपको 5-6 होम्योपैथिक मेडिसिन देता हूँ जो कि नॉर्मली हम शुगर के मरीजों को देते हैं। बहुत अच्छे रिजल्ट्स उनके मिलते हैं। न सिर्फ इनसे शुगर बेहतर होना शुरू होती है, बल्कि जो इंसुलिन रेजिस्टेंस का मसला शुरू में होता है उसको भी ये बेहतर करते हैं। सबसे पहली मेडिसिन का नाम है फास्फोरस। ये वो लोग होते हैं जो हमेशा थके हुए होते हैं, इनको मीठे की ख्वाहिश बहुत ज़्यादा होती है और ये लोग बेचैन बहुत रहते हैं। तो अगर आप में बेचैनी ज़्यादा है, मीठे की ख्वाहिश ज़्यादा और आप थकावट का एहसास कर रहे हैं तो आपको फास्फोरस मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरी मेडिसिन का नाम है सल्फ़र। ये उन लोगों के लिए होती है जिनको गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, ये हमेशा गर्म मिजाज होते हैं, इनकी खारिश स्किन की बीमारियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं और उनकी भूख बहुत बड़ी होती है। अगर आपको ग्रेट एपेटाइट है तो आप सल्फ़र का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैलकेरिया कार्बोनिका एक और मेडिसिन है। ये उन लोगों के लिए जिनका वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है, जिनको पसीने बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाते हैं और ये हमेशा फ़िक्रमंद रहते हैं। तो आप अपनी तबीयत के मुताबिक इस वीडियो को स्लो करके दोबारा सुनें और जिस तरह की भी आपकी तबीयत है उस हिसाब से आप होम्योपैथिक मेडिसिन को सिलेक्शन कर सकते हैं। एक और बहुत अच्छी मेडिसिन जो होम्योपैथी में है वो आपके लिवर को भी क्लेंस करती है, आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करती है, आपके कॉन्स्टिपेशन को बेहतर करती है और आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस में भी हेल्प करती है। उसका नाम है लाइकोपोडियम, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नेट्राम्योर उन लोगों के लिए मेडिसिन है जो हमेशा जो है ना जज्बाती तौर पर रहते हैं, इनको नमक की तलब ज़्यादा होती है, मीठे की तलब कम होती है बल्कि नमक की तलब इनको ज़्यादा होती है और ये जो है ना जज्बाती लोग होते हैं और खामोश तबाह होते हैं, ये लोगों के साथ मिलते जुलते नहीं है, बहुत ज़्यादा रिजर्व पर्सनालिटीज़ होती हैं। तो नेट्राम्योर उन लोगों को मदद देती है। सबसे आखिर में जो मेडिसिन है उसका नाम है आर्सेनिक एल्बम और ये लोग भी बड़े बेचैन, बड़े बेकरार, इनके जिस्म के अंदर जलन वाले दर्द बहुत ज़्यादा होती हैं, यानी जलन बर्निंग सेंसेशंस होती हैं और इनको थोड़ा थोड़ा करके पानी पीना पसंद है, यानी एक घूंट में पानी पीना नहीं पसंद करते, थोड़ा नरम नीम गर्म पानी घूंट घूंट करके पीते
पीते हैं। तो अगर आपके अंदर इस तरह की कंडीशन है तो आप आर्सेनिक एल्बम का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तमाम आपने स्क्रीन पर भी देख लिए होंगे, तो इनको आप नोट करें, इनका इस्तेमाल करें और आप अपनी जो इंसुलिन रेजिस्टेंस का मसला है को जितनी जल्दी बेहतर कर सकेंगे, इससे आपका वज़न भी कम होगा, आपके जो अंदर शुगर बनने की बीमारी आने का ख़तरा है वो भी कम हो सकता है और आपको कार्डियोवैस्कुलर और रीनल डिसऑर्डर्स होने के रिस्क हैं वो भी कम हो सकते हैं। तो इसको इंपॉर्टेंस दें, इस इंसुलिन रेजिस्टेंस एक जेन्युइन मसला है और अगर आपको इस पे मज़ीद कोई कंसल्टेशन चाहिए तो आप मुझसे रब्ता भी कर सकते हैं। सेल्फ मेडिकेशन को फिर भी अवॉइड करें।